वकीलों का ग्रुप है उसको जो सियासी ग्रुप है पीटीआई का वो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझ रहा है। और ये सियासी ग्रुप ये समझ रहा है जिसकी सरबराही जो है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और उसमें असद कैसर भी शामिल हैं, उसमें जो है वो उमर अयूब भी शामिल हैं और उसमें अली मोहम्मद ख़ान शामिल हैं, उसमें आमर डोगर शामिल हैं, उसमें हम्माद अज़हर शामिल हैं और इसी तरह इनके अपने जो सियासी इनके रहनुमा हैं वो शामिल हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जो वकला का ग्रुप है ये इस पार्टी पर भी हावी हो रहा है और इमरान खान पर भी हावी हो रहा है और उसकी वजह से हमें खुड्डे लाइन जो है वो लगाया जा रहा है। और अब उस वकाला के ग्रुप को टारगेट इस अंदाज से किया गया है कि 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा इमरान खान को जेल में हो जेल में हुए हो गया है और ये वकील उनकी जो है वो ज़मानत पर रिहाई नहीं करवा सके और वो अभी तक जेल भुगत रहा है और मुस्तकबिल करीब में उसका जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और उल्टा उन्होंने ये बात भी कही है कि जो सियासी ग्रुप के अरकान हैं, सियासी रहनुमा हैं, ये वकला ग्रुप इमरान खान से जब जाकर मिलते हैं क्योंकि इनको एक्सेस होती है केसेस के, ये वकील होते हैं तो ये जाकर उनके कान भरते हैं कि हमारे खिलाफ ये जासूसियां करते हैं और जाकर ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर ये कर रहा है, जो उमर अयूब ये कर रहा है, असद कैसर ये कर रहा है और इमरान खान को जो कोई कच्चे जहन का मालिक है, कच्चे कानों का मालिक है, वो इनकी बातों में भी आ जाता है और वो फिर जो अहकामात जारी करता है वो भी वकीलों के ज़रिए जारी कर रहा है जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। जबकि इमरान खान मुसलसल जो है वो अपने कभी तर्जुमान भी तब्दील करता है, कभी वकील भी तब्दील करता है और इस बात का एहसास इमरान खान को भी हो गया है कि अब वो जल्दी बाहर आने वाला नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब दोबारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके लाया गया जेल के अंदर और सज़ा जब 190 मिलियन पाउंड में सज़ा उनको सुना दी गई, तो जो वो वाला जो केस था तो उसके अंदर जब उनको लाया गया तो वो फिर पता चल गया कि जनाब अब अब ना उसकी जल्द रिहाई होने वाली है और ना बुशरा बीबी की होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके पसे पर्दा राब्ते जारी थे और उन्हीं राब्तों की वजह से कुछ रिलीफ उस वक़्त मिला था। बुशरा बीबी की ज़मानत हुई थी, ये एक गुडविल जेस्चर था, लेकिन उस गुडविल जेस्चर का गलत इस्तेमाल किया और फिर वही सोशल मीडिया, फिर वही धौंस, फिर वही धांधली, फिर वही धमकियाँ ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को दी गई, हुकूमत को तो ये देते रहते हैं बल्कि अस्करी क़यादत को भी दी गई और कौमी सलामती के इदारों को भी दी गई। तो फिर उन्होंने भी अपने तमाम तर जो रास्ते थे, जो दरवाजे थे, वो भी उन्होंने बंद कर लिए और उसका सबसे बड़ा नुकसान इस वक़्त पीटीआई को ये हो रहा है कि जो पसे पर्दा राब्ता करने वाले राब्ताकार थे, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर, अब उनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के पार्टी अमूर के हवाले से, इमरान खान के हवाले से किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं हैं। वो सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक अब अली अमीन गंडापुर के साथ रह गया, वो भी अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स होती हैं तो सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में जो है वो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है या वो जो है वो अस्करी हुकाम को बुलाते हैं। तो बाकी कोई सियासी बात ना हो रही है, ना इस वक़्त तक हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हनूज़ दिल्ली दूरस्त और दोबारा जब बुशरा बीबी आ गई हैं जेल के अंदर, तो अब जो जेल भुगत रही हैं, तो ख़ुद इमरान खान को भी ये एहसास हो चला है कि वो जल्दी बाहर निकलने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि बाहर बैठे हुए जुगादरी, इनके हामी यूट्यूबर्स माफिया, थबंचू माल कमाने के लिए हर रोज़ ये कहते हैं कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से जेल में बैठा हुआ है, जेल के दरवाजे की चाबी इमरान खान के पास है, वो जब चाहेगा चाबी लगाएगा और बाहर आ जाएगा। जनाब ऐसा नहीं है। पहले ट्रंप से उम्मीदें थीं, ट्रंप ने आज तक इसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं की। इवन के इस दफ्तर उनकी तर्जुमान है वाइट हाउस की, उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से आज तक कोई बात नहीं की, मुतअद्दिद बार सवाल पूछे जाने के बावजूद। तो जनाब ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए और थबंचू कमाने के लिए ये बाहर बैठा हुआ जो यूट्यूबर्स और जुगादरी माफिया है, ये जो दानश्वर किस्म के जो लोग हैं, जो पीटीआई के हामी हैं, सिर्फ एक जो है वो ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सिर्फ शराब साबित हो रही है इनकी बातें
और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। ना इमरान खान के हवाले से कोई इस वक्त एनआरओ है, ना कोई रिलीफ है, ना पसे पर्दा राब्ते हैं। यानी कि वो चैप्टर क्लोज है, इमरान खान की रिहाई का चैप्टर क्लोज है, बातचीत का चैप्टर क्लोज है, दरवाजे बंद हैं, क्योंकि इनकी और इसकी वजह ये खुद हैं, ये मसरूफ़ इसकी वजह खुद बने हैं, कोई और नहीं है। ये इसकी वजह बने हैं कि इन लोगों ने जनाब रिलीफ मिलने के बावजूद, बुशरा बीबी की ज़मानत के बावजूद, एक बार जो बाहर बैठे हुए जो गादरी थे, उनका जो सोशल मीडिया था, उन्होंने अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ और इंटेलिजेंस इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, उसको बरकरार रखा हुआ है, वो मचाए हुए हैं, मुसलसल जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाए हुए हैं। तो उसका जो है वो नुकसान हो रहा है, इनको इनको नुकसान हो रहा है। और फिर आपस की जो ग्रुप बंदी है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन मानिए जो गुफ्तगू होती है, जो अंदाज़ है, और हर कोई ये कह रहा है कि मैं इमरान खान को रिहा करा सकता था, इसने मेरा काम ख़राब कर दिया, ये वकील अगर ये बात ना करता, ये सियासतदान अगर ये बयान ना देता, तो भाई ये तो आपकी आपस के मामलात हैं। इस हद तक इनकी जो है वो आपस की लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि गंडापुर, वो कह रहा मुझे खुड्डे लाइन लगा दिया गया, मुझे साइड लाइन कर दिया गया, मुझे दीवार से लगा दिया गया, वो लड़ा। उसके बाद फिर आलिया हमजा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी पार्टी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही, उसके खिलाफ एक नई बगावत जो है वो जन्म ले चुकी है। तो वो भी कल भी मैंने इसके ऊपर बात की, तो कड़मास मचा हुआ है, नहीं काम करने दे रहे। वो कहते जी कि ये आप कैंप लगा रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं। तो वो इनके अंदर के जो लोग हैं, वो ही इसके सबसे बड़े मुखालिफ हैं और दिल